हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको दिखाती हूँ अपनी फ़िटनेस क्लास, जहाँ मैं रोज़ सुबह 8 से 9 आती हूँ। यहाँ पर मेरी खूब सारी फ्रेंड्स हैं और हम यहाँ पर खूब मस्ती मजाक करके अपना वज़न कम करते हैं। तो यहाँ कोई भी मशीन नहीं है, कोई भी दवाई नहीं लेते हैं और ऐसे ही अपने आप को फ़िट रखते हैं डांस वगैरह करके। और यहाँ की जो ट्रेनर है ना मीनाक्षी, वो भी काफ़ी फ्रेंडली है, सपोर्टिव है। तो वो आजकल ऑनलाइन क्लासेस भी देती हैं। जिसको भी घर पे रहकर अपना वज़न कम करना है ना, या फिर फिट रहना है, ज़रूरी नहीं है कि किसी का वज़न अगर ज़्यादा है तो वो ही क्लास लेता है। मेरा तो वज़न ज़्यादा नहीं है, फिर भी मैं क्लास लेती हूँ क्योंकि सिर्फ मुझे फ़िट रहना है। तो जिसको फिट रहना है ना, तो वो घर पे रह के भी कर सकता है उनकी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके। तो अगर करना है आपको तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगी। बेड पे लगा देती हूँ ना, बेड पे बैठ के आराम से पढ़ ले, यहाँ नहीं पढ़ा जाएगा। यहाँ नहीं पढ़ा जाएगा बेटा, बेड पे आराम से। इधर टेबल लगा दी थी मैंने। हाँ, बेड पे बैठ जा, बेड पे बैठ जा। लिखेगा कैसे, लिखेगा कैसे? ये देख, स्क्रीन खराब हो रही है ना कंप्यूटर की। पीछे कर दो इसको थोड़ा। पीछे होगी नहीं ना, हो जाएगी थोड़ी सी। तार वार अटकेंगे तो फिर तो स्क्रीन पे लगा रहा है, गुस्सा करेंगे पापा। इसको आगे करो थोड़ा सा। रुक। तो फ्रेंड्स, फिटनेस क्लास के बाद अब आ गई थी मैं घर पे, और उसके बाद फिर शुरू हो गया था मेरा घर का काम। क्योंकि हाउस हेल्प नहीं आ रही है, 3-4 दिन से उसकी फीवर आ रहा है। तो घर का जो काम है, झाड़ू पोछा वगैरह, वो भी सब मुझे ही करना पड़ रहा है। और यहाँ पे मिक्कू भी आज घर पे ही था क्योंकि इससे चल रहे हैं हाफ ईयरली एग्ज़ाम। तो उसको बस मैंने पढ़ने के लिए बिठाया है अलग से रूम में, और उसके पापा उसको लेके गए हैं आज काम। और वो बोल रहा था कि मेरे पास ही बैठ जाओ, यहाँ पे मैं पढ़ रहूँगा, आप यहाँ पे मेरे पास बैठ जाओ। और मैं उसको बोल रही थी तो पढ़ ले, मैं घर का काम कर लेती हूँ, और मुझे आज कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं है। तो बस वही है, बच्चे अगर पास में बैठे रहो ना, मम्मी पापा, तो पढ़ते रहते हैं। अगर उठ के चले जाओ ना तो फिर वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो बस मैं कह रही थी मैं तो बीच में संभालती रहूँगी। तो यहाँ पे आ गई थी मैं किचन में, और ब्रेकफास्ट मेरा हो गया था क्योंकि पतिदेव जा चुके थे ऑफिस। नाश्ते का सारा काम हो गया था, और यहाँ पे मैंने आज मावा निकाला है और बनाऊँगी मैं आज लड्डू। तो उसमें यूज़ करना है मुझे, तो इसलिए मैंने साथ साथ में, जब ब्रेकफास्ट बन रहा था, साथ साथ में मैंने मावा भी निकाल के रख दिया था। और बर्तन सारे खाली कर लूँगी, उसके बाद करूँगी थोड़ा घर का काम, सफाई का और बर्तन का। क्योंकि हाउस हेल्प नहीं आती है ना, तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा काम हो जाता है। क्योंकि बाकी सारे काम हो जाते हैं, पर सफाई वाला जो काम है ना, झाड़ू पोछे का, वो मुझे थोड़ा सा हार्ड लगता है। पर क्या करे, करना ही पड़ेगा। हाउस हेल्प बेचारी बीमार हो रही है, और उसको बीमारी में तो नहीं कह सकता ना कि काम कर, क्योंकि मुझे पता है कि अगर कोई बीमार हो जाता है ना तो उससे काम नहीं होता। तो ये मिकू है हमारे, आप जानते हो सभी इसको। और ये कल इसका एग्ज़ाम है मैथ का, और वैसे तो इसको सब कुछ आता है मैथ में। इसको बोलो ना पढ़ने के लिए तो ये बोलता है मेरे को सब कुछ आता है। और बाकी नंबर बताएंगे कि कैसे आते हैं इसके, कैसे तैयारी है इसकी। ये देखिए, थोड़ा दिखाइए सर आप अपने आप को, कैसे दिखते हो आप? हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? मैं तो ठीक हूँ। पूछा किसने तो आप कैसे हो? अच्छा, मन में पूछा होगा ना सबने, हम ठीक है, आप अच्छे हो। मैं ठीक हूँ। और मेरा ये मैथ्स का एग्ज़ाम है, तो मेरे पापा ने मेरे को सैम्पल पेपर्स दिए हैं, वो मैं सैम्पल पेपर को भी सॉल्व करूँगी। ठीक है, करके रखना, नहीं तो शाम को फिर पापा आपका सैंपल बना देंगे। ठीक है, बाय, काम कर लूँ मैं अपना। तो यहाँ पे फिर से आ गई थी मैं किचन में, और यहाँ पे कर रही हूँ बर्तन क्लीन। मैंने सोचा था पहले बर्तन क्लीन कर लूँ और उसके बाद फिर करूँगी सफाई, क्योंकि बीच बीच में मीकू को संभालना पड़ता है और उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। और अगर उसको संभालो ना बीच में, तो फिर वो खेल में लग जाता है अपने। और बर्तन क्लीन करते करते बीच में आपको मैं रिमाइंड भी करवा दूँ कि जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बिना सब्सक्राइब ही किए मेरे जो व्लॉग है वो देख रहे हैं, क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि जो नॉन सब्सक्राइबर हैं, जो ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और वो मेरे व्लॉग देख रहे हैं, तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले सब्सक्राइब कर लें। एक बटन तो दबाना है आपको, एक बटन दबा लें, और उसके बाद आराम से मेरे व्लॉग को देखिए, एंजॉय कीजिए।
तो और मैंने पहले भी बताया हुआ है कि सब्सक्राइब करने की आपके एक भी पैसा नहीं लगेगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अपनी फैमिली को, फ्रेंड्स को, सबको आप शेयर कर सकते हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो जिसने भी अगर कर रखा है सब्सक्राइब तो उसके लिए थैंक यू, और आगे भी ऐसे लोग आते रहेंगे। हेलो, राधे राधे जी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सामने इस व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो और सारा काम हो गया है घर का। हाउस हेल्प आज भी नहीं आई है, 3-4 दिन से नहीं आ रही है वो, क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो रही है, बुखार हो रही है उसको। तो कैसे करेगी बुखार में काम। तो सारा काम हो गया है, झाड़ू पोछे बर्तन कपड़े मेरे धुल रहे हैं। बीच बीच में मैं इसको सुखा के आती हूँ। तो आज है राधा अष्टमी और साथ में है दधी की जयंती, तो उनका भी प्रसाद बनाऊंगी। और प्रसाद में बना रही हूँ मैं आज चूरमे के लड्डू। तो चूरमे के लड्डू वैसे तो सिंपल भी बनते हैं, रोटी बना के चूरमा बना के इस तरह से, वैसे भी मैं बना लेती हूँ, पर आज कुछ अलग तरीके से बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखना और आप भी ट्राई करना। और मीकू भी तक पढ़ रहा है। ये सबसे आज क्या वाली बात हो गई है, सस्पेंस वाली बात हो गई है क्या आज? इज्जत वाली बात हो गई है। क्योंकि इसके पापा इसको बोल के गए हैं आज पढ़ने के लिए। अगर आज इसका जो इसको दिया हुआ काम अगर कंप्लीट नहीं होगा तो शाम को इसकी खैर नहीं है। और मुझे बोला गया है कि इसको पढ़ने के लिए नहीं बोलना है, तो मैं इसको पढ़ने के लिए नहीं बोलूँगी, पर इस पर ध्यान रखना है कि कितने घंटे पढ़ता है, बीच में कितने उठता है, कितनी देर उठ रहा है ये ब्रेक के लिए। तो अभी 2 बार ये उठ चुके हैं ब्रेक से, और देखते हैं शाम को पिटाई होती है कि नहीं होती। तो चलो चलते हैं, बनाते हैं चूरमे के लड्डू। तो फ्रेंड्स, लंच का मेरा सारा काम हो गया था और अभी बना रही हूँ मैं लड्डू। तो लड्डू बनाने के लिए 2 कटोरी लिए हैं मैंने गेहूं का आटा, और आधी कटोरी ली है मैंने सूजी, और यहाँ पे आधी कटोरी लूँगी मैं घी। तो सूजी जो नॉर्मल यूज़ करते हैं ना, वो यूज़ कर सकते हैं। और इसका नरम नरम आटा लगाना है, मतलब बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं लगाना है, जैसा हम रोटी बनाते हैं उतना नरम भी नहीं लगाना है, और एकदम टाइट भी नहीं लगाना है, क्योंकि थोड़ी देर अगर इस आटे को छोड़ेंगे ना तो ये वैसे भी सख्त हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर सूजी है और सूजी फूलती है थोड़ी देर के लिए। और इस आटे को हम दूध से भी लगा सकते हैं, तो भी अच्छे लड्डू बनकर तैयार होते हैं। तो इसका आटा लगा के रख देना है और थोड़ी देर इसको ढक के रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, सूजी को फूलने के लिए। तो ये देखिए, इस तरह का आटा लगा के छोड़ना है। और अब तलने के लिए हम लेंगे घी, क्योंकि प्रसाद के लिए बना रहे हैं ना, तो सारा ये हम घी का ही यूज़ करेंगे इसमें। और वैसे तलने के लिए आप रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं।
और जो आटा है उसकी हम छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे इस तरह से। तो आप इसको किसी भी शेप में बना सकते हैं, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि इस तरह से ही बनानी है, पर ये याद रखें कि जो लोइयाँ हो वो छोटी छोटी ही बनाएं। बहुत बड़ी बड़ी अगर बनाएंगे ना तो वो अंदर से कच्ची रह जाएगी। और तलने के लिए घी का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा लो भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह से इसको धीरे धीरे 10 से 15 मिनट तक तलना है, क्योंकि अगर फुल आंच रखेंगे ना तो बाहर से तो अच्छे से सिक जाएगी, ये ब्राउन हो जाएगी और अंदर से ना कच्ची रह जाएगी, आटा रह जाएगा, तो खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगेगा। तो इस तरह से आप किसी भी शेप में इसको तल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है ना, हल्का हल्का ब्राउन कलर आ गया है, और इसका मतलब ये है कि अच्छे से ये सिक गए हैं, अंदर से भी, बाहर से एकदम क्रंची हो गए हैं और अंदर से सिक गए हैं। तो इस टाइम पे इनको बाहर निकाल लेंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं पकाना है इनको। इस टाइम पे इनको बाहर निकाल लेंगे घी से, और बिल्कुल धीमी धीमी आंच में इनको पकाना है, नहीं तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे, आटा रह जाएगा और बाहर से सिक जाएंगे। तो मुझे कम से कम 10 मिनट हो गए हैं इसको बनाते हुए, तो इनको बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे एक स्लॉट मैंने तल लिया था और ये देखिए कितनी क्रंची बनी है, आपको शायद आवाज़ भी आई होगी इनकी। तो अंदर से भी अच्छे से सिक गई है ये, और इनको क्या करना है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के रखना है, ठंडा करना है बिल्कुल, और बिल्कुल ठंडी होने के बाद फिर इनको हम मिक्सी में बारीक बारीक पीस लेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इस चूरमे को हम मुठड़ी का चूरमा भी कहते हैं, दरडे का चूरमा भी कहते हैं, मतलब इसको गांव में जो बोलते हैं ना चूरमे को। तो जैसे मैंने इसको गोल गोल शेप दी ना, तो मेरी मम्मी इसको ऐसे मुट्ठी बना के ऐसे और उनको ऐसे घी में तलती थी, तो इसको हम मुठड़ी का चूरमा भी बोलते थे। और इसको अब तो मिक्सी में पीसने लग गए हैं। पहले क्या होता था कि मिक्सी नहीं होती थी ना जब, तो लेडीज़ क्या करती थी कि इसको कूटती थी इसमें हनुमान जस्ते में, तो उसको हम दरडे का चूरमा बोलते थे, मतलब कूट कूट के बनाते थे इसको। बहुत ज़्यादा मुश्किल बनता था ये चूरमा, अब तो काफ़ी इजी हो गया है, मिक्सी में आराम से आप बना सकते हो किसी भी टाइम पे। तो ये देखिए यहाँ पे ठंडा हो गया था मेरा जो चूरमा जो मैंने बनाया था, तो इसको अभी हम बारीक बारीक पीस लेंगे बिल्कुल मिक्सर की जार में, क्योंकि आजकल जो टाइम है ना सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का टाइम है, और सारा ही काम किचन का हो या कोई भी काम हो ना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है करने के लिए। बस मन आजकल नहीं करता है कोई काम करने के लिए, वो बात अलग है। और अब वैसे ऐसे है कि थोड़ी गर्मी कम हो गई है, पसीना मेरे आना कम हो गया, स्वेटिंग कम हो गई है, तो मन करता है काम करने का किचन में। तो यहाँ देखिए कितना बारीक बारीक पीस कर तैयार हुआ है। तो चूरमा वैसे और भी बहुत तरीके से बनता है, मैं आपको और भी तरीका बताऊंगी, पर पहले आप इस तरह से बना के देखना, काफ़ी अच्छा बनता है और टेस्टी भी बनता है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़े से मैंने बादाम डाले हैं, 8-10 बादाम, वो भी आप डाल सकते हैं। और साथ में डाली है मैंने पीसते वक्त ही मैंने इलायची डाल दी है, हरी इलायची के कुछ दाने। तो क्या है कि खुशबू अच्छे से मिक्स हो जाएगी चूरमे के अंदर। और इलायची है ना आप ज़रूर डालना जब आप चूरमा बनाओ तो, क्योंकि इसकी खुशबू काफ़ी अच्छी लगती है चूरमे के अंदर। तो यहाँ पे मेरा चूरमा जो है अच्छे से बारीक बारीक पीस कर तैयार हो गया। अब लगाएंगे इसके अंदर चाशनी। तो यहाँ पे चाशनी के लिए मैंने कढ़ाई ले ली है, और मैं ना बूरा यूज़ कर रही हूँ, आप इसकी जगह गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं और चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बूरा लिया है लगभग 1.5 से 2 कटोरी। तो अगर आप मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हो तो आप और एक्स्ट्रा ले सकते हो। इस टाइम पे ये जो मैंने बूरा लिया था वो मेरा थोड़ा कम रह गया था, क्योंकि हमारे मीठा कम खाते हैं तो इसलिए कम रह गया था। और साथ में ही जो मैंने सुबह मावा निकाल के रखा था 1 कटोरी, वो भी साथ में ही ऐड कर दिया है ताकि अच्छे से इसमें मिल जाए। तो ज़्यादा इसकी चाशनी नहीं बनानी है, जब तक ये चीनी मेल्ट हो जाए और ये जो मावा था अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाए चीनी में, तब तक इसको गर्म करना है। और उसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा मैंने इसमें केसर डाल दिया है। तो केसर ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डाल देना, ना तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो मावा था अच्छे से चीनी में मेल्ट हो गया था, और इतना ही बस पकाना है, ज़्यादा चाशनी नहीं बनानी है। तो इसको क्या गरम गरम ही इस चूरमे पे डाल देना है, और अच्छे से गरम गरम में ही इसको अच्छे से मिला लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे अच्छे से मैंने मिला लिया है, और इसी टाइम पे इसके लड्डू बना कर हम तैयार कर लेंगे गरम गरम ही।
और साथ में ले लिए मैंने यहाँ पे पॉपी सीड्स, और इसको बोलते हैं खसखस, और साथ में बोलते हैं इसको पोस्त के दाने। तो ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप लगा देना, नहीं तो कोई बात नहीं। नारियल का बुरादा हो तो आप नारियल का बुरादा भी लगा सकते हैं। और इनको क्या करना है, पहले थोड़ा सा रोस्ट कर लेना अच्छे से। तो रोस्ट कर लोगे ना तो टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। और मैंने यहाँ पे इसकी अच्छे से ऐसे डेकोरेशन कर दी है, तो क्योंकि देखने में अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए लड्डू मेरे तैयार हैं। अभी लगाएंगे राधा जी को भोग और दादी जी ऋषि मुनि को भोग। तो मिलती हूँ अपने अगले व्लॉग में। राधे राधे।